8वां क्लास का मैथ पढ़ेंगे 2.1। तो सबसे पहले अध्याय 2 में है क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि समीकरण किसे कहते हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ऐसे दो व्यंजक जिसके बीच में बराबर का चिन्ह रहता है उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लिए कि समीकरण किसे कहते हैं। तो जिसके बीच में, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और उसके बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो वो समीकरण हो जाता है। और 2 नंबर पर आता है कि रैखिक किसे कहते हैं। तो देखिए रैखिक का डिफिनीशन होता है कि यदि चर राशि का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक कहते हैं। तो रैखिक और समीकरण दोनों को एक साथ मिलाइएगा तो रैखिक समीकरण हो जाता है। समीकरण का मतलब होता है कि बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और रैखिक का मतलब ये होता है कि चर राशि का घात 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है कि एक चर वाला किसे बोला जाता है। एक चर वाला, तो एक चर का मतलब होता है कि जिस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर यूज किया जाता है उसे हम लोग एक चर वाला बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें आपका दिया है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें बराबर का चिन्ह दिया है तो समीकरण तो हो गया। इसमें चर जो है एक ही चर दिया है, देखिए एक चर x है तो एक चर वाला हो गया, और चर का मैक्सिमम घात अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक चर वाला रैखिक हो गया। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको सोल्व करना है तो इसका देखिए सबसे आसान ट्रिक। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ गए कि ये रैखिक समीकरण में है। समीकरण के लिए सबसे पहला हम लोग का ये काम था, ये जानना कि बराबर का चिन्ह है कि नहीं। तो इसमें बराबर का चिन्ह दिया है तो ये समीकरण आपका हो गया। दूसरा इसमें क्या आता है कि देखिए इसमें एक चर है। जैसे चर का मतलब होता है कि जो भी ABCD का चीज हम लोग मैथ में यूज करते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। इसका मान जो है बदल सकता है। एक अचर भी होता है, आप लोग बचपन के क्लास में पढ़े होंगे 7वां क्लास में, तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे। अब देखिए ये चर का अधिकतम घात 1 है, तो चर का जब अधिकतम घात 1 होता है तो ये होता है रैखिक। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। तो एक चर है और इसके घात 1 है तो एक चर वाला हो गया, और इसके घात 1 होने के कारण ये रैखिक हो गया, और बराबर होने के कारण हमारा समीकरण हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो आप लोग को ये पता होगा कि सबसे पहले 3 का गुना हम लोग x में करते हैं, और 3 का ही गुना हम लोग 3 में भी करते हैं। जब कोष्ठ के बाहर कोई चीज रहता है और बीच में कुछ का चिन्ह नहीं लगा रहता है तो दोनों में गुना करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले एक या का चिन्ह देंगे। अब या का चिन्ह क्यों दिया जाता है, तो जब क्वेश्चन में 2 गो बराबर आ जाता है तो इसमें हम लोग या का चिन्ह यूज करते हैं सबसे पहले। अब देखिए 3 का जब x से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस रहेगा। 3 का जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 होता है, बराबर हो गया आपका 15। फिर हम लोग या का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पर एक बराबर का है, तो जब 2 बराबर हो जाता है तो सबसे पहले जो आता है उसको हम लोग या का चिन्ह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 9 है इसका जो मुंह है जो इसके पहले है ये माइनस में है, और ये माइनस जब मशीन, ये मशीन होता है बराबर मशीन, जब बराबर मशीन से घुस के इस पार से उस पार जाता है तो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 3x बराबर हो जाएगा 15। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बराबर से सटा हुआ 15 है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इसको हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि ये मशीन में घुस कर पार हुआ है, बराबर के उस तरफ गया है। और फिर इसके बाद हम लोग 9 लिख देते हैं। फिर हम लोग या का चिन्ह देंगे। आपको पता चल ही गया होगा या का चिन्ह क्यों दिया जा रहा है। 3x का 3x हो जाएगा, और ये जब जोड़िएगा 15 और 9 को तो ये आता है आपका 24। फिर हम लोग क्या करेंगे कि या का चिन्ह देंगे एक और x बराबर हो जाएगा 24 बटा में। अब देखिए ये जो सटा है x से, और x से जब सटा रहता है तो इसको गुना में लिया जाता है, और जब इधर से उधर जाता है बराबर के बाद तो ये गुना जाकर भागा में बदल जाता है, और बाटा का हम लोग भागा कहते हैं। और यहाँ से ये कट जाएगा तो 8 बार में कटता है, इसलिए x बराबर हमारा हो गया 8 आंसर। ये पहला क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x बटा में 2 माइनस 7 बराबर हमारा है 15। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है।
अब देखिए एक बराबर आ गया, समीकरण है, तो एक चर है तो एक चर वाला हो गया, क्योंकि एक चर एक ही दिया है और इसका घात में ना कुछ नहीं है तो एक है, तो एक होने के कारण ये हो गया रैखिक। तो ये तो समीकरण में है, और समीकरण भी कौन सा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें जब एक बराबर यहाँ दिया है तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो एक बराबर यहाँ अपने से देंगे, तो बराबर का मुंह पर तीर लगाकर इसको हम लोग या बना देंगे। अब होगा x/2 बराबर में हो जाएगा 15, और ये -7 है, जब घूस कर पार होगा ये बराबर मशीन से तो यहाँ पर आ जाएगा +7। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर हम लोग या का चिन्ह देंगे, x/2 के x/2 रहेगा और बराबर हो जाएगा। अब जोड़िए, तो 15 में 7 जोड़िएगा तो आपका आ जाता है 22। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि या का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये वाला जो है बटा में है, यानी कि गुना में है, और जब गुना बराबर के उस तरफ जाता है, सॉरी ये भागा में है, बाटा है तो भागा है, और भागा जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये गुना में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 22 गुना में आपका हो जाएगा 2, या फिर हम लोग इसलिए कर देते हैं लास्ट में, इसलिए x बराबर हो जाएगा 22 दूनी का 44। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका है। तीसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि -2x बाटा में 7 +2 बराबर दिया है हमारा 8। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए एक बराबर आ गया, तो सबसे पहले हम लोग बराबर ना देकर या का चिन्ह देते हैं, क्योंकि बीच में बराबर रहता है तो सबसे पहले या का चिन्ह दिया जाता है। अब देखिए -2 है तो -2 x का x रहेगा और 7 का 7 ही हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 8 लिखा जाएगा क्योंकि बराबर से सटले 8 है। ये +2 है, और जब ये +2 ये बराबर मशीन से घूस कर उस तरफ जाता है तो ये -2 हो जाता है। इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। या अब देखिए -2x बटा में 7 बराबर आपका हो गया 8 में से 2 घटेगा तो हमारा होता है 6। अब देखिए ये बाटा में है, और जब बाटा बराबर के उस तरफ जाता है तो गुना में चला जाता है, या -2x बराबर हो जाएगा आपका 6 गुना 7, या अभी देखिए -2x बराबर हो जाएगा आपका 7 छक 42 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये -2 है, x से सटल है तो ये गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा में जाएगा, और भागा को हम लोग बाटा कहते हैं, या x बराबर हो गया 42, अब बटा में ये -2 हमारा चला जाएगा, और जो माइनस है इसको हमारे तरफ कारजा बोला जाता है, और जो कर्जा होता है वो पैर में नहीं होता, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे मूड़ी पर। x बराबर हो जाएगा -42 बटा में 2, कटा लीजिए 21 आ जाएगा, इसलिए आपका x बराबर जो आता है 21, और इसके पहले जो माइनस है ये माइनस लगाकर ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 3 क्वेश्चन अभी हो गया। चौथा नंबर का सोल्व करना है। देखिए चौथा नंबर में दिया है 7 - 3x बराबर 18। तो सबसे पहले या का चिन्ह दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है, ये 7 का 7 लिखा जाएगा, फिर हम अपना ये बराबर देंगे, ये बराबर, और इसको लिख देंगे 18 को 18 लिख देंगे। अब देखिए -3x है, उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि या का या चिन्ह देंगे, इसको हम इस तरफ कर लेंगे, इसको हम उस तरफ कर लेंगे, तो 18 + 3x बराबर हो गया हमारा 7। अब क्या करेंगे कि या थोड़ा सा और बच्चा लोग को समझाने के लिए एक और काम किया जाएगा कि इसको हम लोग इधर कर लेंगे, 18 को उधर कर लेंगे, तो 3x + 18 बराबर 7। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ इसको इस तरफ लाया गया है और इसको उस तरफ लिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि या 3x बराबर आपका हो जाएगा, ये 7 का 7 है और ये +18 है, जब बराबर से जाता है उस तरफ तो ये हो जाएगा आपका -18। फिर हम लोग याद देंगे 3x का 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए 7 का जो चिन्ह है ना, ये पहले कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, और 18 के पहले माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि कौन बरियार है, इसमें बरियार कौन है, तो 18 बड़ा है, तो बड़ा है तो बरियार है, 7 छोटा है यानी कि अबर है। अब देखिए जब झगड़ा होगा इन दोनों में तो पक्का तय है कि 18 जो है इसका जो चिन्ह रहेगा, इसका जो घर है, इसका जो मुंह है वो रहेगा, और 7 का हट जाएगा। तो 18 बड़ा है, इसलिए 18 के पहले जो चिन्ह है इसको हम लोग लिख लेंगे, और 18 में से 7 को जब घटाते हैं तो हमारा 11 आता है।
तो यहाँ तक हो गया। या तब यहाँ पर इसलिए कर लेते हैं हम लोग, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा -11 का -11, अब बाटा में आपका आ जाएगा, ये 3 जो है इधर गुना में है और इस तरफ आएगा तो भागा में 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये चौथा क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर में दिया है आपका 18 बराबर 40 माइनस 3x, 40 माइनस 3x। सबसे पहले यहाँ का चिन्ह देंगे। अब देखिए कुछ बदल लेते हैं, पहले ना इसको हम लोग इधर कर लेते हैं और इसको उधर कर लेते हैं। तो देखिए 40 माइनस 3x बराबर 18 हो गया। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसको हम लोग इस तरफ कर लिए और इसको उस तरफ, कोई भी अभी कुछ डिफरेंट इसमें नहीं किया गया है, अलग नहीं हुआ है, बदलाव भी नहीं है। या यहाँ पर देखिए ये 3x जो है ना ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 40 बराबर आपका हो जाएगा 18, और ये -3x जब इसमें से पार होता है तो उधर हो जाएगा +3x। फिर हम लोग यहाँ का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको हम लोग इस तरफ लाते हैं और इसको उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो 18 + 3x बराबर आपका हो गया 40। कुछ नहीं किया गया है, इसको इस तरफ किया गया है और इसको उस तरफ लेकर चला गया है, इसमें कोई अभी अलग बदलाव नहीं किया गया है। या अब देखिए ये 3x यहीं पर रह जाएगा और 18 के पहले कुछ का साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो बराबर 40 का 40 और -18 आपका हो जाएगा 18। अब देखिए या 3x बराबर 40 में से 18 जब घटेगा ना बालक, तो ये आपका हो जाएगा 22। इसलिए x बराबर जो आपका आएगा, ये देखिए इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 22 बटा, भागा को बटा बोला जाता है, और ये हो जाएगा 22 बटा में 3। ये आपका हो गया क्लियर। अब आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए, और 6 नंबर आप क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 25 बटा 6, 25 बटा में 6 -9y बराबर हमारा आ गया 11। अब थोड़ा सा इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए बनाने का तरीका क्या है कि पहले या का चिन्ह दिया जाएगा, 25 बटा में 6 बराबर हो गया 11, ये माइनस है तो +9y। यहाँ तक क्लियर। या का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए उसको इस तरफ ले लाते हैं और इसको उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो 11 + 9y बराबर आ गया हमारा 25 बटा में 6। यहाँ तक भी ठीक है। अब देखिए इसके पहले कुछ चीज का साइन नहीं है तो प्लस का है, तो ये अब यहाँ पर लिखेंगे 9y बराबर 25 बटा में 6, यहीं पर रह गया, बराबर से सट ले, और ये +11 है, इधर जाकर आपका हो जाएगा -11। अब 11 के पहले तो कुछ है नहीं, माइनस का चिन्ह है, और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेते हैं। या 9y बराबर आपका हो गया 25 बटा में 6। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 6 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 6, माइनस के माइनस रहेगा। यहाँ पर 6 एकम 6, 25 का 25 हो गया माइनस, ये 1 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 6 आता है, आएगा 6 66 हो जाएगा। बाटा पके जोड़ घटाव सबको आना ही चाहिए, जब 8वां क्लास में आप लोग गए हैं तो। 9y बराबर आपका हो जाएगा 6 का 6 रहेगा, घटाइए तो 25 मिले 66 तो घटेगा नहीं, तो 66 मिले 25 घटेगा, तो 66 बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है उसके पहले का साइन हम लोग को लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए माइनस। अब देखिए 66 मिले घटाना है तो 6 में से 5 घटा 1 और 6 में से 2 घटा तो 4, तो -41 बटा में 6 आ गया आपका यहाँ पर। अब देखिए या y बराबर क्या होगा कि ये गुना में है, y से सटल है तो गुना में है, जब इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो -41 बटा में 6 गुना 9, यानी कि यहीं पर अगर हम लोग फिर बराबर देना चाहें, या हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हल्का पाई पा देते हैं कि नीचे ना हो, और जब यहाँ पर पाई पर आ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, इसलिए y बराबर
-41 अब बाटा में आपका आ जाएगा 9 छक 54, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा हो गया 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ये हमारा है 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है 2.4 बराबर x बटा में 2.5 -1, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए आसान किया जाएगा और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आसान करके हम लोग करेंगे। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाए लेकिन आसान रहे वो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर आप झूठों के बढ़ाई जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आसान करने के लिए बढ़ाया जाता है। इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं और इसको हम लोग उस तरफ कर लेते हैं। कुछ नहीं, बराबर चेंज करना है, बराबर के उस तरफ वाला इस तरफ कर लेना है और इस तरफ वाला उस तरफ कर लेना है। तो देखिए अब हम लोग को करना क्या है कि लिखना पड़ेगा कि x बटा में 2.5 बरा -1 बराबर हो गया 2.4। ये वाला आ गया हमारा इस तरफ और ये वाला चला गया बराबर के उस तरफ, बस चेंज किया गया है। या अब देखिए ये माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बटा में 2.5 बराबर होगा 2.4 और जोड़ 1 हो जाएगा। या अब आप लोगों को दशमलव का जोड़ आना जरूरी है। x बटा में 2.5 बराबर हो जाएगा, जब इसको जोड़िएगा ना बालक तो इसके दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। और देखिए दशमलव के इस तरफ वाला इससे, दशमलव के उस तरफ वाला इससे जोड़ देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2.4 और 1.0 ऐसे जोड़ेंगे तो ये 4 का 4 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाता है और दशमलव के दशमलव, तो 3.4 आपका आ गया। 3.4 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए या ये बाटा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3.4 गुना 2.5। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 3.4 और 2.5 में आप लोगों को गुना करना पड़ेगा, तो दशमलव का गुना भी आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए हम लोग नीचे करते हैं इसको, 3.4 गुना करेंगे 2.5 में तो गुना हो जाएगा। देखिए 4 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, हासिल होता है 2। अब 3 5 15 और 2 17 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये देखिए 0 का 0, 8 गो और 7 गो होता है 15 की 5, हासिल लगल 1, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा। 1 2 अंक पर दशमलव के बाद वाला अंक गिन लेते हैं, 1 2 अंक पर है दशमलव तो इधर 1 2 अंक कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा। इसलिए x बराबर 8.5, जीरो का वैल्यू दीजिए नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 8.5 जीरो भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए गुना भागा किया हुआ है तो इसको गोल घेर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। 7 नंबर हो गया। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 10 बराबर 1। 3x प्लस 10 बराबर हमारा दिया है 1। ये क्वेश्चन रहा हमारा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, एक बराबर दिया है तो इसलिए हम या का चिन्ह दे देंगे। 3x बराबर हो जाएगा 1 और देखिए ये जो प्लस में 10 है उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। या 3x बराबर हो जाएगा, देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है और बड़ा में से जब छोटा घटाते हैं तो बड़ा का जो पहले चिन्ह होता है वही चिन्ह को हम लोग लिख देते हैं। या हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर कर लेंगे -9 बटा में हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि इधर ये गुना में है और उधर चला गया भागा में, इसलिए x बराबर हमारा हो गया 3 तिहाई 9 3 बार में और आ गया -3 आंसर। तो ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन खत्म। तो 8 हो गया। अब आता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर इधर बना देते हैं, जरा जल्दी बना देते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 11 बटा में 4 बराबर हो गया आपका 13। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो ये देखिए गुना में है, इधर दोनों के गुना में है तो उधर चला जाएगा भागा में हो जाएगा। तो आपका होगा x प्लस 11 बटा में 4 बराबर 13 बटा में 2। कितना हो गया, ये गुना में था इधर, जब कोष्ठ के बाहर रहता है और कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो गुना में रहता है, इसको हम लोग बराबर के उस तरफ लेकर चले गए तो भागा में चला गया। अब आ गया या x प्लस 11 बटा 4। देखिए अब इसको क्यों लिखना, इसको नहीं लिखिए,
इसको क्या कीजिए ना कि डायरेक्ट ये देखिए ये प्लस 11/4 है, बराबर के उधर चला जाएगा तो माइनस 11/4 हो जाएगा। तो बराबर पहले लिख देंगे 13/2 माइनस हो जाएगा 11 में हमारा 4 या x बराबर एलसीएम ले लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 13 दूनी 26 माइनस 11, ये बाटा पर का घटाव है सबको आता ही होगा। या x बराबर आपका हो गया 26 में से 11 घटाइएगा तो आ जाता है 15 अब बाटा में 4। तो यहाँ पर जब लास्ट में आंसर लिखना होता है तो इसलिए लिख देते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ आपका आ जाएगा आंसर। ये 9 नंबर तक आपका हो गया। अब देखिए हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि x/3 प्लस माइनस 14/3 बराबर आपका होगा 3/7। ये हमारा दिया है क्वेश्चन, इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ का चिन्ह दे दिया जाएगा, x/3 का x/3 हम लोग लिख लेंगे प्रेम से, बराबर के बराबर 3/7 हमारा आ जाएगा। और देखिए ये जोड़ है, ये माइनस में है, इधर माइनस 14/3। जब इसको पूरा को उठाकर उस तरफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 14/3। यहाँ तक आपका हो जाएगा क्लियर। देखिए बराबर था तो बराबर दिए हैं, 3/7 था 3/7 दे दिया गया, ये माइनस 14/3 था, पूरा को उठाकर उधर कर दिए प्लस 14/3 हो गया। यहाँ पर ये x/3 हो गया, यहाँ पर है। या देखिए अब x/3 को हम लोग यहीं पर रखते हैं, बराबर एलसीएम ले लीजिएगा तो 21 हो जाएगा। 21 जैसा ही होगा तो 7 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो 21 कट जाता है, और 3 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो आपका 9 कट जाता है, ये आप लोग को पता होगा। 3 के पढ़ा 7 बार पढ़िएगा तो 21 कटेगा, और 14 के पढ़ा 7 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाता है 98। तो ये हो गया। या x/3 बराबर आपका हो जाएगा, अब 98 में 9 को जोड़िए, तो 98 में जब 9 को जोड़िएगा तो 98 और 10 हो जाता है 108, लेकिन 9 है तो 107 हो जाएगा। तो 107/21 आ जाएगा। या x बराबर देखिए ये बाटा में है, उधर चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 107 बाटा में हो जाएगा 21 का 21 जो दिया है वो उतार दिए, गुना कर दिए क्योंकि ये बाटा में था उस तरफ चला गया तो गुना में चला गया 3। काट लीजिए, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 70 के 21, 7 बार में कट जाता है, इसलिए x बराबर हमारा होगा 107/7। ये हमारा हो जाएगा आंसर।